हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुल बियर वेव। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आप जो भी ट्रेड ले रहे होंगे वो सब पॉजिटिव में क्लोज हो रही होंगी। सो अगर आपकी ट्रेड निगेटिव में क्लोज हो रही है, अगर आपको लॉस हो रहा है तो कीप लर्निंग एंड एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपका सारा लॉस एक ही दिन में रिकवर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो है निफ्टी 50। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी 50 क्या है। निफ्टी 50 पे मैं मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स मेरे निफ्टी 50 पे होते हैं। जो नए बिगनर्स हैं उनको नहीं पता है कि निफ्टी 50 क्या है, उनके लिए ये जो नाम है निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स, उनको नहीं पता कि ये होता क्या है। जिन्होंने कोई कोर्स नहीं ले रखा है या फिर जो बिल्कुल अभी स्टॉक मार्केट की दुनिया में बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, उनको नहीं पता होता है कि निफ्टी 50 क्या है। आज की वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। लेट्स प्ले इंट्रो वीडियो एंड देन डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज निफ्टी 50। तो क्या है निफ्टी 50? निफ्टी 50 जो है वो हमारा एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करता है। निफ्टी 50 हमारे पास दो प्रकार के एक्सचेंज है, एक है एनएससी, दूसरा है बीएससी। तो निफ्टी 50 एनएससी को रिप्रेजेंट करता है एंड निफ्टी 50 एनएससी का इंडेक्स है। सो एक्सचेंज में हमारे पास हजारों कंपनीज लिस्टेड हैं एंड एनएससी में लगभग 1700 कंपनीज लिस्टेड हैं। तो हर स्टॉक की मार्केट वैल्यू को ट्रैक करना तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर हमारे पास 4-5 स्टॉक होते तो हम उसको ट्रैक भी कर सकते, लेकिन अगर हमारे पास 1700 कंपनीज है तो हर एक की वैल्यू को, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसको ट्रैक करना तो पॉसिबल नहीं है। तो एनएससी ने क्या किया, बेस्ड ऑन दी कंपनीज परफॉर्मेंस उन्होंने 50 कंपनीज उठा ली, 50 टॉप की कंपनीज उठा ली, और जो इन 50 कंपनियों को रिप्रेजेंट करेगा उसका नाम दे दिया निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 इज अ इंडेक्स, ये एक इंडेक्स है जो एनएससी को रिप्रेजेंट करता है। एंड जो निफ्टी 50 की शुरुआत हुई थी वो 1996 में हुई थी एंड इसकी शुरुआत 1000 रुपए से हुई थी। मैं यहाँ पे इसको लिख भी देती हूँ। इन 1996 में ये स्टार्ट हुआ था एंड इसकी जो शुरुआत हुई थी वो, इसकी बेस वैल्यू जो अभी जो ये 25,100 रुपये में चल रहा है, तो उस टाइम जब ये 1996 में जब ये लॉन्च हुआ था तब ये 1000 रुपये से लॉन्च हुआ था। तो अब हम कंपेयर करेंगे कि जो आज की वैल्यू है 25,100, अभी करंट में ये 25,080 या 25,100 के आसपास चल रहा है। तो आप ये खुद देख सकते हो कि निफ्टी की जो वैल्यू है 1996 से अभी 2025 में 1000 से 25,000 हो गई, तो लगभग 25 गुना वैल्यू बढ़ गई है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर किसी ने 1996 में 1000 रुपए निफ्टी में इन्वेस्ट किए होते तो आज वो रुपए हमारे पास, अगर बाई चांस मैंने 1996 में 1000 रुपए का एक निफ्टी का लिया होता इंडेक्स, तो आज उसकी वैल्यू 25,000 रुपए हो जाती। तो अगर जिसने जब ये लॉन्च हुआ था तब इसमें रुपए इन्वेस्ट किए होंगे तो आज उसकी वैल्यू बहुत अच्छी खासी, आज वो प्रॉफिट में होंगे। ये निफ्टी 50 50 कंपनियों से मिलके बना है एंड ये जो 50 कंपनी चूज की गई हैं निफ्टी में, जरूरी नहीं है कि ये कंपनी सारी एक ही सेक्टर से हो। सब कंपनीज अलग अलग सेक्टर से उठाई गई हैं, सारे सेक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं। अगर मैं 50 कंपनीज उठा रही हूँ तो मैं सारे एक ही सेक्टर के नहीं उठाऊंगी, मैं अलग अलग 50 सेक्टर्स उससे बेस्ट कंपनीज को पिक करूंगी। तो अगर आप देखोगे कि निफ्टी गिर रहा है या फिर उठ रहा है तो इससे मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस का पता चल जाता है, और इससे ये पता चल जाता है कि निफ्टी के अंदर जो कंपनीज हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं या फिर वो खराब परफॉर्म कर रही हैं। अगर उनके प्राइस बढ़ रहे हैं तो इट मीन्स जो निफ्टी 50 के अंदर जो कंपनीज ली गई हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। एंड अगर निफ्टी 50 की वैल्यू घट रही है, अगर मार्केट गिर रहा है, निफ्टी 50 नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब जो निफ्टी 50 जिन कंपनियों से मिलकर बना हुआ है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं एंड जिस वजह से निफ्टी 50 भी गिर रहा है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, लाइक अगर निफ्टी गिर रहा है या निफ्टी उठ रहा है तो उस पर इफेक्ट क्या क्या पड़ता है। तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं इसको मार्केट को बढ़ाने के या मार्केट को घटाने के, मतलब कि प्राइस ऊपर जा रहा है या प्राइस नीचे आ रहा है, तो उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो पहला तो रीजन ये है इंटरेस्ट रेट, कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया या घटाया जा रहा है तो उसका असर निफ्टी में देखने को मिलेगा। पहला है इंटरेस्ट रेट। सेकेंड है इन्फ्लेशन रेट, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसका भी असर निफ्टी में देखने को मिलेगा एंड उसका आपको पता चल जाएगा कि निफ्टी गिर क्यों रही है, निफ्टी क्यों ऊपर उठ रही है। एंड जो थर्ड, जो मुझे बहुत ही मेजर रीजन लगता है, वो है ग्लोबल इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है या फिर हमारी इकोनॉमी वीक हो रही है, तो इसका भी असर हमें निफ्टी 50 में देखने को मिलता है। तो ये जो तीन मेजर मैंने पॉइंट्स लिखे, ये तीन मेजर पॉइंट्स
निफ्टी को ऊपर उठाने में या निफ्टी को नीचे गिराने में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि हम कैसे देखेंगे कि निफ्टी 50 के अंदर कौन-कौन सी कंपनीज़ आती हैं, मतलब वो 50 कंपनीज़ कौन-कौन सी चूज़ की गई हैं, वो अगर मुझे देखना होगा तो हम कैसे चेक करेंगे एंड कौन-कौन से सेक्टर इसमें इंक्लूड किए गए हैं, वो कैसे देखते हैं? तो उसको अब हम देखते हैं। हमारे पास निफ्टी 50 क्योंकि एनएससी का इंडेक्स है, तो इसको हमें देखने के लिए एनएससी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा एंड इसकी जो वेबसाइट है, वो है एनएससी इंडिया। तो अगर आपको एनएससी की वेबसाइट पे जाना है, तो आपको गूगल पे जाना पड़ेगा एंड टाइप करना पड़ेगा एनएससी इंडिया, जो कि एनएससी की तरफ से वेबसाइट प्रोवाइड करी गई है। ये फर्स्ट अगर आप यूआरएल देखोगे तो यूआरएल में ही आ गया www.nscindia.com। अब इसको ओपन करोगे, इसके अंदर आप अगर आपको निफ्टी के बारे में जानना है तो आप इसके अबाउट वाले पार्ट पर आना, आपको यहाँ पर अपना पॉइंटर लेकर आना है एंड देन अबाउट अस पर लेकर आओगे तो आपको निफ्टी के बारे में आपको यहाँ से जानकारी मिल जाएगी। इसकी आप हिस्ट्री देखोगे, यहाँ पे हिस्ट्री पे क्लिक करो, तो हिस्ट्री पे आपको डेट वाइज, ईयर वाइज आपको मिल जाएगी हिस्ट्री। जैसे मैंने बोला कि 1992 में लॉन्च हुआ है, तो आप यहाँ पर इस टैब में आओगे, सॉरी 1995 में लॉन्च हुआ है, तो आप इस टैब में आओगे एंड यहाँ पे ये देखोगे तो 1995 से 1996 के बीच में यहाँ पर निफ्टी 50 को लॉन्च किया गया था एंड इसकी जो बेस वैल्यू रखी गई थी वो 1000 रुपये रखी गई थी। बहुत सारे चेंजेस हर ईयर वाइज होते रहते, तो आप इसको टैब वाइज आप देख सकते हो कि किस ईयर में क्या चेंज किया गया है। 2023 में फर्स्ट टाइम निफ्टी ने 20,000 को टच किया, तो सब कुछ आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो अब हम देखेंगे, ये तो आपको पता चल गया इसकी हिस्ट्री कैसे देखना है, अगर निफ्टी 50 की हिस्ट्री निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। अब हम देखेंगे कि निफ्टी 50 के अंदर कौन-कौन सी कंपनीज़ लिस्टेड हैं, वो चेक करते हैं। तो कंपनीज़ को देखने के लिए आपको अगेन अबाउट वाले पार्ट पर आना है एंड अबाउट में आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आ जाओ एंड यहाँ पर एनएससी ग्रुप कंपनीज़ में आपको ये एक ऑप्शन मिल रहा है एनएससी इंडिसेस, आपको इस पे क्लिक करना है एंड इस पे क्लिक करने के बाद आपको ये पेज आएगा। अभी जो वेबसाइट खुली है वो एनएससी इंडिया की खुली है। अब अगर इस पे मैं क्लिक करूंगी तो इसने दूसरी वेबसाइट ओपन कर दी निफ्टी इंडिसेस के नाम से। तो ये हमारे पास दूसरी वेबसाइट है जो कि ये बताएगी कि यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि वो 50 कंपनीज कौन सी है। तो ये आप यहाँ देखोगे जैसे कि निफ्टी 50, वैसे हमारे पास बहुत कुछ है। निफ्टी मतलब कि एनएससी ने ही बहुत कुछ लॉन्च कर रखा है बेस्ड ऑन द सेक्टर। लाइक अगर हमें आईटी को देखना है तो निफ्टी आईटी एक अलग लॉन्च करके रखता है, फार्मा के लिए निफ्टी फार्मा अलग लॉन्च करके देखना है। तो अभी हम निफ्टी 50 को चेक करने वाले हैं, तो इस पे क्लिक करोगे आप, तो ये आपको यहाँ पे सेक्टर्स दिख जाएंगे कि किसका कितना वेटेज है। सबसे ज़्यादा वेटेज है फाइनेंशियल सर्विस का 37%, मतलब कि बैंक्स का सबसे ज़्यादा वेटेज है, फिर है आईटी का, फिर है ऑयल गैस का। तो ये इस पीडीएफ के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि सेक्टर किस सेक्टर का कितना वेटेज है। तो ये सेक्टर वाइज हो गया। अब अगर मुझे चेक करना है कि कंपनीज कौन कौन सी हैं, तो आप वापस उस पर आओ। यहाँ पर आप इंडिसेस पे चेक करके यहाँ पर पहले 4 ऑप्शन है, बोर्ड बेस्ड, सेक्टर बेस्ड, थेमेटिक इंडिसेस एंड देन स्ट्रेटेजी इंडिसेस। तो आपको बोर्ड बेस में आकर निफ्टी 50 पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये पूरा आपको चार्ट बना के दे देगा। यहाँ पर आपको सेक्टर वाइज से डिस्ट्रीब्यूशन भी दिख रहा है एंड अगर आपको कंपनी चेक करनी है तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे इंडेक्स पर, तो एक पीडीएफ आपकी जनरेट हो जाएगी। सॉरी, पीडीएफ नहीं, एक सीएसवी फाइल आपको मिलेगी एंड ये 50 कंपनीज है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी कि निफ्टी 50 50 कंपनियों से मिलकर बना है। तो अभी आप देखोगे तो ये 50 कंपनीज है। इसको अगर मैं नीचे लेकर आऊं तो सबसे लास्ट में विप्रो आ रहा है। तो ये 50 कंपनियों की लिस्ट है जिनसे निफ्टी 50 मिलके बना है। ऐसे आप देख सकते हो कि 50 कंपनियां वो कौन कौन सी। बहुत सारे लोग निफ्टी 50 में ट्रेड ना लेकर स्टॉक्स में ट्रेड लेते हैं। तो अगर आपको बेस्ट स्टॉक भी फाइंड आउट करना है कि बेस्ट कौन से स्टॉक आपके लिए हो सकते हैं या बेस्ट कौन सी कंपनीज आपके लिए हो सकती हैं, तो वो आप निफ्टी 50 की भी 50 कंपनियां उठा सकते हो, क्योंकि निफ्टी 50 की 50 की जो कंपनियां हैं वो बेस्ट कंपनियां हैं बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। तो ये 50 कंपनी की लिस्ट है एंड अगर आपको सेक्टर फाइंड आउट करना है तो सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए ये हमारे पास सेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड एजुकेशनल लगा हो।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय सब्सक्राइबर। अब मैं ऐसे ही फ्री एजुकेशनल वीडियो पोस्ट करती रहूँगी ऑन ए रेगुलर बेसिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। बाय।